अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी में तीसरा सबक कुव्वत नुमा और जज़रुल मकब, इस सबक में जज़रुल मकब मालूम करना समझेंगे। इसी तरह से मश्की सेट 3.3 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए समझ लें जज़रुल मकब मालूम करना। पहली मिसाल 216 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। यहाँ पर हम अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से 216 का जज़रुल मकब मालूम करेंगे। जज़रुल मकब मालूम करने के लिए सबसे पहले हम 216 के मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल करेंगे। मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल करने के लिए सबसे पहले हम 216 के अज़्ज़ाए ज़रबी लेते हैं। 216 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो इसके अज़्ज़ाए ज़रबी 4 ज़रब 54 होते हैं। इसी तरह से 4 के मज़ीद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल करते हैं तो ये 2 ज़रब 2 हासिल होते हैं। इसके बाद 54 के अज़्ज़ाए ज़रबी 54 को हम 2 से तकसीम करते हैं तो 2 ज़रब 27 हासिल होते हैं। इसी तरह से 2 2 2 ये मुफ़र्रद है, लेकिन 27 के हम मज़ीद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम 2 ज़रब 2 ज़रब 2 इसे ऐसे ही लिख देते हैं और 27 के अज़्ज़ाए ज़रबी इसे हम 3 से तकसीम करते हैं, यानी 3 ज़रब 9। इस तरह से हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 9 ये अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल हुए। लेकिन 9 के हम और मज़ीद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ये हम जैसे के वैसे ही लिख देते हैं। 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी 3 ज़रब 3 इस तरह लिख देते हैं। अब इसके हम मज़ीद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें ये मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल हुए हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। यहाँ पर ये 216 के अज़्ज़ाए ज़रबी है और इसमें हर अदद यानी 2 3 ये जुज़ू ज़रबी है। यहाँ पर 2 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है, लिहाजा इनको एक एक मरतबा लेकर ज़ैल के मुताबिक हम ग्रोह बना लेते हैं। सबसे पहले हम 2 और 3 2 ज़रब 3 एक जोड़ी ये बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरी जोड़ी और 2 ज़रब 3 की बना लेते हैं और तीसरी जोड़ी 2 ज़रब 3 की बना लेते हैं। इस तरह से 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3 हमें ये हासिल हुए हैं। अब यहाँ पर 2 ज़रब 3 ये ज़रब की सूरत में 3 बार आया है, इसलिए इसे हम 2 ज़रब 3 कौस कुव्वत 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 और 3 की ज़रब कर देंगे। 2 ज़रब 3 बराबर 6 और कौस कुव्वत 3। अब यहाँ पर हमको 216 का जज़रुल मकब मालूम करना है, मतलब 216 का तीसरा जज़र। अगर हम यहाँ पर 216 का तीसरा जज़र लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरह बराबरी के निशान के दाएं जानिब के अदद का भी तीसरा जज़र लेना पड़ेगा, यानी 6 कुव्वत 3 का तीसरा जज़र। 6 कुव्वत 3 का तीसरा जज़र ये बराबर होगा 6 के। इस तरह से 216 का जज़रुल मकब 6 आएगा। आइए दूसरी मिसाल समझते हैं। मनफी 1331 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। मनफी 1331 का जज़रुल मकब मालूम करना है। मनफी 1331 का जज़रुल मकब मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मनफी हटा देते हैं। सिर्फ 1331 का जज़रुल मकब मालूम करते हैं अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से। इसके हम अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम 1331 को 11 से तकसीम कर 11 ज़रब 121 ये अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल करते हैं। अब इसके बाद हम 11 के मज़ीद अज़्ज़ाए ज़रबी नहीं हासिल कर सकते। अब हम 121 के अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल करेंगे। 121 के अज़्ज़ाए ज़रबी 11 ज़रब 11। इस तरह से यहाँ पर हमें 1331 के अज़्ज़ाए ज़रबी 11 ज़रब 11 ज़रब 11 हासिल हुए। यहाँ पर 11 ज़रब की सूरत में 3 बार आया हुआ है। अब यहाँ पर हमने 1331 के मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी 11 ज़रब 11 ज़रब 11 हासिल किए हैं, लेकिन हमारे पास 1331 ये मनफी का था, इसलिए हम यहाँ पर मनफी ले लेते हैं। मनफी 1331 के मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मनफी 11 ज़रब मनफी 11 ज़रब मनफी 11। इस तरह से अब हमारे पास
-1331 के अज़ाए ज़रबी हासिल हुए। अब यहाँ पर -11 ज़रब की सूरत में 3 बार आया हुआ है, इसलिए इसे हम -11 कॉस कुव्वत 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें -1331 का जज़रुल मकब यानी तीसरा जज़र मालूम करना है। अगर हम -1331 जो हमारे बराबरी के निशान के बाएं जानिब है, इसका तीसरा जज़र लेते हैं तो दाएं जानिब के अदद का यानी -11 कॉस कुव्वत 3 का भी तीसरा जज़र लेंगे। -11 कॉस कुव्वत 3 का तीसरा जज़र -11। इस तरह से -1331 का जज़रुल मकब -11 होगा। यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि मनफी अदद का जज़रुल मकब मनफी अदद ही होता है, इसी तरह से मनफी अदद का मकब भी मनफी अदद ही होगा। तीसरी मिसाल समझते हैं। 1728 का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें 1728 का जज़रुल मकब अज़ाए ज़रबी के तरीके से मालूम करना है। तो सबसे पहले हम 1728 के अज़ाए ज़रबी हासिल करेंगे। यहाँ पर हम 1728 के अज़ाए ज़रबी 8 ज़रब 216 लेते हैं। अब यहाँ पर हम 8 के मजीद अज़ाए ज़रबी हासिल कर सकते हैं। 8 को हम 2 ज़रब 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 216 के अज़ाए ज़रबी 4 ज़रब 54 ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 मुफर्रद अदद है, इसलिए 2 को हम जैसे के वैसे ही लिख देंगे। 4 के मजीद अज़ाए ज़रबी हासिल करते हैं। 4 के अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2। इसी तरह से दूसरा 4 है, इसके भी अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2। अब इसके बाद हम 54 के अज़ाए ज़रबी लिखेंगे। 54 के अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 27। अब यहाँ पर 2 मुफर्रद अदद है, इसके हम अज़ाए ज़रबी हासिल नहीं कर सकते, इसे हम जैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अब 27 के अज़ाए ज़रबी हासिल करते हैं 3 ज़रब 9। अब यहाँ पर 2 और 3 ये मुफर्रद अदद है, इसे हम दोबारा वैसे ही लिख देंगे और 9 के अज़ाए ज़रबी 3 ज़रब 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर सब मुफर्रद जुज़ू ज़रबी हमें हासिल हुए हैं। अब यहाँ पर हम इनकी जोड़ियाँ लगा देते हैं। देखिए ये 2 3 बार आया है, ये 2 3 बार और 3 3 बार आया है। तो इसे हम जोड़ियों की शक्ल में इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इसी तरह से ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 3। यहाँ पर हमने हर बॉक्स में का एक अदद लेकर ऐसे 3 अददों की जोड़ियाँ बनाए हैं ज़रबी सूरत में। यहाँ पर देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ये ज़रबी सूरत में 3 बार आया है, इसलिए हम 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और कॉस की कुव्वत 3 लगा सकते हैं। अब ये 2 दूना 4 और 4 तिया 12 आया और कॉस की कुव्वत 3, ये बराबर है 1728 के। लेकिन हमें 1728 का जज़रुल मकब लेना है, इसलिए इसका तीसरा जज़र लेंगे हम। 1728 का तीसरा जज़र लेंगे तो हमें बराबरी के निशान के दाएं जानिब के अदद का भी तीसरा जज़र लेना पड़ेगा। यहाँ पर इधर का अदद है 12 कॉस कुव्वत 3, इसका तीसरा जज़र लेंगे तो ये होगा 12। इस तरह से हमें 1728 का जज़रुल मकब 12 हासिल हुआ। आइए चौथी मिसाल देखते हैं। 0.125 का तीसरा जज़र मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर हमको 0.125 का जज़रुल मकब मालूम करना है। यहाँ पर हम 0.125 का तीसरा जज़र लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आशारिया को हटाएंगे। अब आशारिया को हमको अदद के दाएं जानिब 3 अदद या 3 मुकाम आगे ले जाना है। 3 मुकाम आगे ले जाने के लिए इसे हम 1000 से तकसीम करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0.125 ज़रब 1000 बटे 1000। यहाँ पर हमने 1000 से तकसीम किए, इसीलिए शुमार कुनिंदा में 1000 से ज़रब किए। अगर हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को एक ही अदद से ज़रब करते हैं तो वो अदद की कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 125 का तीसरा जज़र, इसी तरह से नसब नुमा में 1000 है तो यहाँ पर आएगा 1000 का तीसरा जज़र। अब हम 125 के अज़ाए ज़रबी हासिल करते हैं। 125 के अज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 5 ज़रब 5। इसी तरह से नसब नुमा में 1000 के अज़ाए ज़रबी 10 ज़रब 10 ज़रब 10। अब यहाँ पर देखिए 5 3 बार आया है, इसलिए हम 5 कुव्वत 3 का तीसरा जज़र इस तरह लिखेंगे। और नसब नुमा में 10 भी 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर 10 कुव्वत 3 का तीसरा जज़र लिखेंगे। अब देखिए 5 कुव्वत 3 का तीसरा जज़र
इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 कुवत 3 कौस की कुवत 1/3। इसी तरह से 10 कुवत 3 का तीसरा जज़र, इसे हम 10 कुवत 3 और कौस की कुवत 1/3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a कुवत m और कौस की कुवत n, इस ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ पर हम 5 और दोनों कुवतों की ज़रब कर देंगे, यानी 3 ज़रब 1/3। इसी तरह से नसब नुमा में 10 कुवत 3 ज़रब 1/3। यहाँ पर अब 3 एका 3, ये 3 और 3 कट जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 5 बाकी रहेगा। इसी तरह से 10 कुवत 3 ज़रब 1/3 है, तो ये दोनों भी 3 कट जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ 10 बाकी रहेगा। यहाँ पर 3 और 3, अगर हम 3 शुमार कुनिंदा में है और 1 3 नसब नुमा में है, ये 3 से ये 3 को तकसीम करते हैं तो एक जवाब आता है 10 कुवत 1 यानी 10। इस तरह से यहाँ पर हमारा जवाब 5/10 आया। 5/10 ये बराबर होता है 0.5 के, यानी 0.125 का तीसरा जज़र हासिल हुआ 0.5। आइए मश्की सेट 3.3 के सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है दर्ज झैल आदाद का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। नंबर 1 8000। यहाँ पर हमें 8000 का जज़रुल मकब मालूम करना है अज्जाए ज़रबी के तरीके से। सबसे पहले हम 8000 के अज्जाए ज़रबी हासिल करेंगे। 8000 के अज्जाए ज़रबी में हम 8 ज़रब 1000 इस तरह लिख सकते हैं इसे। इसके बाद हम 8 के मजीद अज्जाए ज़रबी हासिल करेंगे 2 ज़रब 4। इसी तरह से 1000 के अज्जाए ज़रबी 10 ज़रब 100। अब यहाँ पर 2 मुफर्रद अदद है, इसे जैसा का वैसा लिख देते हैं और 4 के अज्जाए ज़रबी निकालते हैं। 4 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2। इसी तरह से 10 हम जैसे के वैसे ही लेते हैं और 100 के अज्जाए ज़रबी 10 ज़रब 10 इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें 8000 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 हासिल हुए। अब यहाँ पर हम 2 और 10 इस तरह दोनों की ज़रबी सूरत में जोड़ियां बना लेते हैं। पहले 2 और 10, 2 ज़रब 10। इसी तरह से 2 ज़रब 10 ये दूसरी जोड़ी और 2 ज़रब 10 ये तीसरी जोड़ी। अब यहाँ पर हमें 2 ज़रब 10 की 3 जोड़ियां ज़रब की शक्ल में हासिल हुई, इसलिए इसे हम 2 ज़रब 10 कुवत 3 भी लिख सकते हैं। 2 ज़रब 10 कुवत 3 ये बराबर होता है 2 ज़रब 10 यानी 20 और कौस कुवत 3 के। अब हमें 8000 का जज़रुल मकब यानी 8000 का तीसरा जज़र मालूम करना है। अब अगर हम 8000 का तीसरा जज़र लेते हैं तो बराबरी के निशान के दाएं जानिब के अदद का भी तीसरा जज़र लेना पड़ेगा, यानी 20 कुवत 3 का तीसरा जज़र। अब यहाँ पर कुवत नुमा में 3 और कौस की कुवत 1/3 है, तो ये दोनों की हम ज़रब कर देंगे, यानी 20 ज़रब कौस कुवत 3 ज़रब 1/3। अब यहाँ पर 3 के पहाड़े से ये दोनों 3 कट जाते हैं और कुवत में 1 बाकी रहता है, यानी 20 कुवत 1 बराबर 20 के। इस तरह से 8000 का जज़रुल मकब 20 हासिल हुआ। दूसरा सवाल 729। यहाँ पर 729 का जज़रुल मकब मालूम करना है। सबसे पहले 729 के अज्जाए ज़रबी लेंगे। 729 के अज्जाए ज़रबी 9 ज़रब 81। अब यहाँ पर 9 को जैसे के वैसे रहने देते हैं और 81 के मजीद अज्जाए ज़रबी 9 ज़रब 9। इस तरह से हमें 9 ज़रब की सूरत में 3 बार हासिल हुआ, यानी 9 कुवत 3 ये बराबर है 729 के। अब यहाँ पर अगर हम 729 का जज़रुल मकब लेते हैं तो 9 कुवत 3 का भी जज़रुल मकब लेना पड़ेगा। 729 का जज़रुल मकब यानी 729 का तीसरा जज़र 729 कुवत 1/3 ये बराबर होगा 9 कुवत 3 और कौस की कुवत 1/3। यहाँ पर 1/3 यानी तीसरा जज़र। अब देखिए यहाँ पर 9 ज़रब दोनों कुवतों की आपस में ज़रब कर देंगे, यानी 3 ज़रब 1/3। यहाँ पर ये 3 और ये 3 के पहाड़े से कट जाता है, यानी 9 कुवत 1 बराबर 9 के। इसका मतलब 729 का तीसरा जज़र या 729 का जज़रुल मकब 9। तीसरी मिसाल लेते हैं। 343 का जज़रुल मकब मालूम करना है। सबसे पहले हम 343 के अज्जाए ज़रबी हासिल करते हैं 7 ज़रब 49। अब यहाँ पर 7 को जैसे के वैसे लिख लेते हैं और 49 के मजीद अज्जाए ज़रबी 7 ज़रब 7
लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 ज़रब 7, ये 7 3 बार ज़रब की सूरत में आया है, इसलिए इसे हम 7 कुव्वत 3 लिख सकते हैं। ये बराबर है 343 के। अब हमें 343 का जज़रुल मकब यानी 343 का तीसरा जज़र हासिल करना है। तो इसका हम तीसरा जज़र लेंगे 343 कुव्वत 1/3। अगर हम बाएं जानिब का जज़रुल मकब लेते हैं तो दाएं जानिब का भी जज़रुल मकब लेना पड़ेगा, यानी 7 कुव्वत 3 और कौस की कुव्वत 1/3। अब यहाँ पर हम दोनों कुव्वतों की ज़रब कर देते हैं। 7 कुव्वत 3 ज़रब 1/3, ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, बाकी बचता है 7, यानी 343 का जज़रुल मकब 7 है। चौथी मिसाल मनफी 512। 512 के अज़्ज़ाए ज़रबी लेते हैं 8 ज़रब 64। अब यहाँ पर 8 को ऐसे ही रहने देते हैं और 64 के अज़्ज़ाए ज़रबी 8 ज़रब 8, 8 8 64। इस तरह से 512 के अज़्ज़ाए ज़रबी हमने 8 ज़रब 8 ज़रब 8 लिए हैं। अब यहाँ पर 8 ज़रब की सूरत में 3 बार है, इसलिए हम 8 कुव्वत 3 लिख सकते हैं। ये बराबर होगा 512 के। अब यहाँ पर 512 का जज़रुल मकब मालूम करना है, इसलिए 512 कौस कुव्वत 1/3। अगर हम 512 का जज़रुल मकब लेंगे तो 8 कुव्वत 3 का भी जज़रुल मकब लेना पड़ेगा, इसलिए 8 कुव्वत 3 और कौस की कुव्वत 1/3। इससे पहले के सवाल की तरह भी इस सवाल में हम दोनों कुव्वतों की ज़रब कर देंगे, यानी 8 कुव्वत 3 ज़रब 1/3। यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट जाते हैं 3 के पहाड़े से और बाकी बचता है कुव्वत नुमा में 1। 8 कुव्वत 1, 8 कुव्वत 1 बराबर होता है 8 के। तो यहाँ पर 512 का जज़रुल मकब 8 आया, लेकिन सवाल में हमारे पास 512 मनफी के हैं, इसलिए मनफी 512 का जज़रुल मकब ये बराबर होगा मनफी 8 के, क्योंकि मनफी आदत का जज़रुल मकब भी मनफी होता है। पांचवा सवाल मनफी 2744। यहाँ पर मनफी 2744 का जज़रुल मकब मालूम करना है। सबसे पहले हम 2744 का जज़रुल मकब मालूम करने के लिए इसके अज़्ज़ाए ज़रबी लेते हैं 8 ज़रब 343। अब यहाँ पर हम 8 को जैसे के वैसे रहने देते हैं और 343 के मजीद अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल करते हैं 7 से तकसीम कर, यानी 343 के अज़्ज़ाए ज़रबी 7 ज़रब 49। अब यहाँ पर 8 और 7 दोनों को जैसे के वैसे ही रहने देंगे और 49 के 2 अज़्ज़ाए ज़रबी 7 ज़रब 7 लिखेंगे। इस तरह से हमें इसके अज़्ज़ाए ज़रबी 8 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 हासिल हुए। अब यहाँ पर हम 8 को 2 कुव्वत 3 लिख सकते हैं, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 8 के बराबर होगा। इसी तरह 7 ज़रब की सूरत में 3 बार है, तो इसे भी हम 7 कुव्वत 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कुव्वत 3 ज़रब 7 कुव्वत 3 हासिल हुआ। अब हम दोनों आदाद की ज़रब कर लेते हैं। 2 ज़रब 7 कौस कुव्वत 3, यानी 7 दूना 14 कौस कुव्वत 3। अब यहाँ पर हमको 2744 का जज़रुल मकब लेना है, यानी तीसरा जज़र। तो हम 14 कुव्वत 3 का भी तीसरा जज़र लेंगे, यानी 14 कुव्वत 3 और कौस की कुव्वत 1/3। ये बराबर होगा 14 कुव्वत 3 ज़रब 1/3। यहाँ पर 3 और 3 कट जाएंगे, बाकी बचेगा 14, यानी 2744 का जज़रुल मकब 14। तो मनफी 2744 का जज़रुल मकब मनफी 14। इस तरह से ये सवाल मुकम्मिल हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं, मुख्तसर कीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं, मुख्तसर कीजिए। पहला सवाल है 27/125 का तीसरा जज़र। तो सबसे पहले हम 27/125 का अज़्ज़ाए ज़रबी लेते हैं। 27 के अज़्ज़ाए ज़रबी 3 ज़रब 9। इसी तरह नसब नुमा में 125, इसके अज़्ज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 25। अब यहाँ पर हम 3 जैसे के वैसे और 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी 3 ज़रब 3 लेंगे। इसी तरह से नसब नुमा में 5 जैसा का वैसा और 25 के अज़्ज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 5 लेंगे। अब यहाँ पर 3 ज़रब की सूरत में 3 बार है और नसब नुमा में 5 ज़रब की सूरत में 3 बार है, यानी इसे हम 3 कुव्वत 3/5 कुव्वत 3 लिख सकते हैं।
अब हमें 27/25 का तीसरा जजर लेना है, यानी 27/25 कॉस कुवत 1/3, ये बराबर होगा 3 कुवत 3/5 कुवत 3 का तीसरा जजर, यानी कुवत 1/3 के। अब इसे हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पर दोनों कुवतों को हल कर लेते हैं ज़रब करके, यानी 3 कुवत 3 ज़रब 1/3। यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट जाएंगे और कुवत नुमा में 1 बचेगा। इसी तरह नसब नुमा में 5 कुवत 3 ज़रब 1/3। यहाँ पर भी ये 3 और ये 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, यानी यहाँ पर शुमार कुनिंदा में बचा है 3 और नसब नुमा में बचा है 5। तो 27/125 का तीसरा जजर हासिल हुआ 3/5। दूसरा सवाल 16/54 का तीसरा जजर, यानी 16/54 का जजरुल मकब मालूम करना है। इसके लिए हम 16/54 के अज्जाए ज़रबी लेंगे, 2 ज़रब 8। इसी तरह से 54 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 27। अब देखिए यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 2 और नसब नुमा में 2, ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बाकी बचता है 8/27। अब यहाँ पर हम 8 के अज्जाए ज़रबी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लेते हैं। इसी तरह से 27 के अज्जाए ज़रबी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 लेते हैं। अब यहाँ पर 2 ज़रब की सूरत में 3 बार है, इसलिए हम 2 कुवत 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 ज़रब की सूरत में 3 बार है, तो ये नसब नुमा में 3 कुवत 3 लिख सकते हैं। अब हमें 16/54 का तीसरा जजर मालूम करना है, यानी 16/54 कॉस कुवत 1/3। अब यहाँ पर हम अगर 16/54 का तीसरा जजर लेते हैं तो 2 कुवत 3/3 कुवत 3 का भी तीसरा जजर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को अलग अलग कर देंगे, यानी 2 कुवत 3 कॉस कुवत 1/3 बटे 3 कुवत 3 और कॉस कुवत 1/3, ये बराबर होगा 2 कुवत 3 ज़रब 1/3। यहाँ पर 3 और 3 कट जाएंगे। इसी तरह नसब नुमा में 3 कुवत 3 ज़रब 1/3, यहाँ पर भी ये 3 और ये 3 कट जाएंगे। तो अब हमारे पास शुमार कुनिंदा में ऊपर बचता है 2 और नसब नुमा में 3, यानी 16/54 का तीसरा जजर 2/3 है। इस तरह से यहाँ पर मश्की सेट 3.3 मुकम्मिल हुई और इसी के साथ तीसरा सबक मुकम्मिल हुआ। मजीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो।